क्या हमारे देश में अब एक जान की कीमत 25 लाख रुपया है? अगर आरसीबी की माने, आरसीबी की मैनेजमेंट की माने, तो ये सही है, क्योंकि उन्होंने 25 लाख रुपए अब लगा लिए हैं एक जान की कीमत के। दरअसल 3 तारीख को इस साल आईपीएल 2025 में 18 सालों के बाद जो सूखा था वो खत्म हुआ आरसीबी का। लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 4 तारीख को इन्होंने विक्ट्री परेड अनाउंस कर दी। इस विक्ट्री परेड में 11 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। इन 11 लोगों और 50 लोगों के बीच में साइड में खड़े थे एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ आरसीबी की मैनेजमेंट। अब सरकार ने तो उस टाइम पर यह कह दिया कि हमने आरसीबी को ना कहा था, क्योंकि हमारे जो पुलिसकर्मी थे वो 2 से 3 दिन से लगातार जाग रहे थे, वो उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और हमने कहा था कि अगले ही दिन इस तरह की जो आप ये आयोजन कर रहे हैं वो हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप 2-3 दिन रुक जाइए, मामले को ठंडा हो दे जाने दीजिए, उसके बाद विक्ट्री परेड कराइए ताकि हमारे जो जवान है वो एकदम फ्रेश हो और इस पूरे मैनेजमेंट को संभाल सके। ये उनका सरकार की तरफ से कहना था। लेकिन आरसीबी की मैनेजमेंट का एक भी पोस्ट नहीं आया इन 11 लोगों की मौत पर और ना ही कोई इन्होंने संवेदना व्यक्त की। यहां तक कि विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया। विराट कोहली के बारे में भी बात करेंगे, क्या वो गुनहगार है? क्या उन पर जो ये आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि आरसीबी की मैनेजमेंट जितनी जिम्मेदार है, जितनी सरकार जिम्मेदार है, उतने ही विराट कोहली भी जिम्मेदार है, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी मैनेजमेंट की। आरसीबी मैनेजमेंट ने उस टाइम पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज 3 महीने बाद अचानक से आरसीबी मैनेजमेंट मैदान में आती है और एक पोस्ट करती है। पोस्ट में लिखते हैं कि डियर 12th मैन, हमारी चुप्पी हमारी चुप्पी नहीं थी, वो हमारी जिम्मेदारी थी और हम जिम्मेदारियों से भागे नहीं हैं। और आज उन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उन परिवारों को 25-25 लाख रुपए हम देंगे। तो क्या आरसीबी ने एक जान के बदले 25 लाख रुपए का दांव खेला है और एक जान की कीमत 25 लाख रुपए लगाई है? अगर ये लगाई है तो सही मायनों में कहें तो ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि एक जान की कीमत 25 लाख रुपया सिर्फ वही जान सकता है जिसके घर के अंदर किसी की मौत हुई है। ना आरसीबी के वहां से कोई मरा है, ना कोई आरसीबी के साथ था वो मरा है, बल्कि वो जो जाने गई है वो आरसीबी के चाहने वाले थे, आरसीबी को प्यार करने वाले थे। उन्हीं में ऐसी लोगों की 11 लोगों की मौत हुई है। अब ये दर्द आरसीबी कितना समझी और कितना नहीं समझी वो तो 3 महीनों के बाद इनकी इस पोस्ट से और इन 25 लाख रुपए से समझ आता है। अब बात करते हैं विराट कोहली की। क्या विराट कोहली इस सारी घटना के जिम्मेदार है? जिस तरह की घटना हुई 4 तारीख को अचानक से, जब पोस्ट विराट कोहली की तरफ से भी नहीं आया और आरसीबी की तरफ से भी नहीं आया, तो सोशल मीडिया पर ये बातें करने लगे लोग कि क्या विराट कोहली भी उतने जिम्मेदार है? क्योंकि इस विराट कोहली की टीम में सबसे बड़े कर्ता धर्ता आन बान शान पिछले 18 सालों से जो ये टीम जीती है, सब कुछ विराट कोहली के नाम गया। विराट कोहली की जीत मान रहे थे लोग, आरसीबी की कम मान रहे थे, क्योंकि आरसीबी को जानते ही लोग इसलिए हैं क्योंकि विराट कोहली इस टीम से जुड़े हुए हैं। तो ये जीत ना सिर्फ विराट कोहली की थी बल्कि आरसीबी की और आरसीबी के करोड़ों फैंस की थी, जो 18 सालों से इस इंतजार में थे कि आज नहीं तो कल टीम जीतेगी। टीम जीती, विक्ट्री परेड हुई, 11 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल होते हैं। लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद बहुत सारा दोष विराट कोहली पर मढ़ा गया। लोग कहने लगे कि क्या विराट कोहली इस घटना को रोक सकते थे? क्या विराट कोहली की वजह से भी ये हुआ है? क्योंकि विराट कोहली इस टीम में ना सिर्फ एक सीनियर प्लेयर है, बल्कि जो चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी अहमियत रखते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी विराट कोहली की आरसीबी के लिए बनती। तो क्या विराट कोहली की भी जिम्मेदारी बन सकती थी कि इस घटना को रोक दे या इस विक्ट्री परेड को थोड़ा और लंबा कर सकते हैं? देखिए, अगर मेरी माने ना तो शायद आप विराट कोहली पर जो ब्लेम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा गलत है। इसके पीछे की वजह यह है कि विराट कोहली भले कितने भी बड़े स्टार प्लेयर हो, कितने भी महान प्लेयर हो, लेकिन विराट कोहली आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। आरसीबी ने उन्हें खरीदा है और जब भी कोई आयोजन होता है, कोई वेन्यू तैयार होता है, कोई परेड होती है, उसका सारा डिसीजन टीम मैनेजमेंट लेती है। जो कंपनी होती है या जो भी टीम होती है उसके मालिक लेते हैं।
क्योंकि वो एक प्लेयर है, उनको जो काम किया दिया जाता है सरकार की तरफ से या अपनी टीम की तरफ से, वो सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि परेड मत कराइए, उन्होंने नहीं कहा कि आप परेड कराइए। वो तो सिर्फ टीम मैनेजमेंट का जो पालन है उसका वो पालन कर रहे हैं, जो आदेश मिलता है उसी तरह से वो चलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो आरसीबी की मैनेजमेंट ने कहा, और विराट कोहली जो कि 18 सालों के बाद जीते, उनको भी नहीं पता था कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो चाहते भी नहीं, उनके मन में भी दुख होगा और इन 11 लोगों की मौत पर उन्होंने भी अपने दिल से व्यक्त किया होगा। लेकिन शायद उनकी भूल ये रही कि पोस्ट नहीं किया, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली की वजह से इन 11 लोगों की जो मौत हुई है उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन आरसीबी की मैनेजमेंट की जरूर भूल मानेंगे, और शायद कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में फैसला हुआ था कि इतना जल्दी आपने ये डिसीजन ले लिया जीत के तुरंत बाद। अगर 2-3 दिन खम जाते ये लोग और उसके बाद अगर विक्ट्री परेड करते तो शायद मामला कुछ और हो सकता था, क्योंकि तब तक मामला जो था वो खत्म हो जाता और जो सारे प्लेयर्स है वो भी अच्छी तरह से रेडी होते, मैनेजमेंट भी रेडी होती, सरकार भी तैयार होती और उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन शायद जल्दबाजी के कारण इन 11 लोगों की मौत हुई, और इन 11 लोगों की मौत का अब 25-25 लाख रुपए में सौदा हुआ है। ये कितना सही है और कितना सही नहीं है ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ये सौदा 25 लाख में हुआ है।